फ्रेंड्स, पिछले कई दिनों के बाद बाजार ने शानदार तेजी दिखाई है और ये बात कल ही सामने आने लगी थी कि बाजार में तेजी बन सकती है। इसके पीछे वजह यह है कि एफआईआई ने अपनी बिकवाली पे ब्रेक लगा दिया है। अब जितनी तेजी से वो बिकवाली कर रहे थे उसमें लगाम लग गई है और इस वजह से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ निगेटिव बातें हैं जो बाजार के लिए बहुत बड़ा सरदर्द हो सकती है। वो कौन सी निगेटिव बातें, कौन से रीजन है जिसको डिस्कस करेंगे, साथ में क्या है पॉजिटिव बातें बाजार के लिए, क्या बाजार का बॉटम बन चुका है या फिर अभी भी गिरावट बाकी है, क्या इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए या फिर वेट एंड वॉच करना चाहिए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। आखिर हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए जिससे आने वाले समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिले, क्योंकि इस मार्केट ने हमें बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। लोगों के हर किसी के पोर्टफोलियो में 20% 30% का लॉस दिखाई दे रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा चिंता में कि क्या किया जाए। लेकिन आज बहुत ही शानदार तेजी बनी, तो आगे क्या संभावना बन रही है। दूसरी तरफ एलआईसी के आईपीओ ने बहुत ज़्यादा निराश किया है। ऐसा क्लोजिंग और ऐसी ओपनिंग किसी ने भी कल्पना भी नहीं की थी। तो ऐसा क्यों हुआ है, जबकि बाजार में एक तरफ शानदार तेजी थी, फिर एलआईसी के आईपीओ ने इतनी फ्लॉप लिस्टिंग क्यों दी। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और क्या करना चाहिए जिसको भी शेयर अलॉट हुआ है एलआईसी के आईपीओ में और फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। तो क्या इस समय हमें खरीदारी करनी चाहिए एलआईसी के आईपीओ में, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में महंगाई के आंकड़े आ गए हैं, थोक महंगाई के, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यहां पे अगर आप देखोगे तो बीएसई सेंसेक्स 54,318 पर आ चुका है, जहां पे आज 1,344 पॉइंट की बहुत ही शानदार तेजी हमें देखने को मिली। पिछले कई दिनों के बाद लोगों को में थोड़ी सी खुशी आई है। ये एक तरह से सेलिब्रेशन करने जैसा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे तो लगातार बाजार गिर रहा था। 2.54% की, यानी लगभग 2.5% की शानदार हमने तेजी देखी और इस तेजी की वजह से आगे पॉजिटिव माहौल तो बना ही है। अब यहाँ पे निफ्टी 50 देखें तो 16,259 का स्तर देख चुके हम। 470 पॉइंट की शानदार तेजी, 2.63% अप। और इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो 16,284 का स्तर था, यानी ऊपर के लेवल पे ही क्लोजिंग है, जो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये जो माहौल पॉजिटिव है उसके पीछे वजह है एफआई ने अपनी बिकवाली अब थोड़ी सी कम कर दी है। आज की बात करें तो इन्होंने आज 6,128 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की और सामने 8,320 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। तो इस तरह से जो इनकी बिकवाली बनी है वो आज 2,192 करोड़ रुपीज़ की है। तो बिकवाली तो है लेकिन उसमें कमी आई है। सामने जो हमारे बड़े फंड हाउस है उन्होंने आज 7,315 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की और इन्होंने 5,020 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उन्होंने आज 2,294 करोड़ रुपीज़ की नई खरीदारी की, यानी एफआई से ज़्यादा खरीदारी हमारी बड़े फंड हाउस ने की और इसी वजह से बाजार को बड़ा बैलेंस मिला। कल की बात भी करें तो कल एफआई ने 4,205 करोड़ रुपीज़ की खरीदारी की थी और सामने 5,994 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। इस तरह से उनका जो सेल का आंकड़ा था वो था 1,788 करोड़ रुपीज़ की। तो कल काफ़ी कम मात्रा में उन्होंने बिकवाली की और सामने हमारे बड़े फंड हाउस ने भी काफ़ी कम खरीदारी कल की थी और इस वजह से हमें तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दी। कल 4,737 करोड़ रुपीज़ की उन्होंने खरीदारी की बड़े फंड हाउस ने और सामने 3,309 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की थी। इस तरह से उनका जो पॉजिटिव आंकड़ा है वो है 1,428 करोड़ रुपीज़ का। तो पिछले 2 दिन से एफआई ने जो दबाव बनाया था उसको कम कर लिया सेलिंग का। अब यहाँ पे आज इंटरनेशनल मार्केट बहुत ही शानदार दिखा रहे। डाउ जोन्स की बात करें तो 32,491 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 268 पॉइंट की शानदार तेजी है, 0.83% अप है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 4,054 पर, जहाँ पे 1.16% की शानदार तेजी है। नेस्डैक कंपोजिट की बात करें तो 11,831 पर है, जहाँ पे 1.44% की अच्छी खासी तेजी है। और रजल 2000 इंडेक्स 1,816 के स्तर पर 1.86% की शानदार तेजी है। और फिलहाल ऑयल इंडेक्स भी पॉजिटिव है, जो हमारे लिए एक चिंताजनक बात है। फिलहाल 1,708 पर है, जहाँ पे 0.98% की तेजी है। और अब ऑयल इंडेक्स उछाल मार रहा है, यही हमारे लिए एक चिंताजनक बात है सबसे बड़ी। फिलहाल WTI क्रूड 115 पर आ चुका है, जहाँ पे 0.89% की तेजी है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 114 पर है, जहाँ पे 0.59% की तेजी है। और ये फिर से जो लगातार उछाल मार रहा है क्रूड ऑयल, यही बाजार के लिए एक सबसे बड़ी चिंता है। थोड़ा इंडियन रुपीज़ में अब वापस ऊपर के लेवल से थोड़ी सी राहत मिली है, यानी फिलहाल जो इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के सामने 77.51 की प्राइस है। और कल आप देखोगे तो इसमें और ज़्यादा बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था। कल 77.81 का स्तर भी देख लिया था, तो आज उसमें थोड़ी सी हमें राहत मिली है और ये बाजार के लिए अच्छी बात है। गोल्ड की प्राइस में भी थोड़ा सा उछाल आया। आज 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस 52,210 है। कल इसने 51,830 का लो बनाया था, तो गोल्ड भी निचले लेवल से थोड़ा रिकवर हुआ है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो चिंताजनक बात निकल के आ रही है वो है हमारी जो
थोक महंगाई दर है वो बढ़ गई है, वो बहुत ही ज़बरदस्त। 1998 के बाद पहली बार थोक महंगाई दर 15% के ऊपर पहुंची है, यानी ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात है। जो 15.08 का स्तर आज छू लिया इसने, और इससे पहले 1998 में 15.32 का स्तर पे हमने देखा था। तो 1998 का जो समय था वही महंगाई समय आ गई है। और आप देखोगे तो ये अप्रैल की महंगाई दर है, इससे पहले मार्च में 14.55 महंगाई दर थी और फरवरी में 13.11% की महंगाई दर थी। तो आप देखोगे हर महीने महंगाई बढ़ रही है, और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ना, और इस वजह से सारा का सारा इफेक्ट पड़ रहा है और हमारी खाने पीने की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है। आज बाजार में सभी सेक्टर में बहुत ही शानदार तेजी थी। निफ्टी 50 की बात करें तो 2.63% अप, निफ्टी नेक्स्ट 50 में 2.56% की तेजी, निफ्टी 100 2.61% अप था, निफ्टी 200 2.63% अप, निफ्टी 500 2.61% अप, और निफ्टी मिड कैप 50 2.59% की तेजी, निफ्टी मिड कैप 100 में 2.73% की शानदार, और निफ्टी स्मॉल कैप ने तो कमाल ही कर दिया, 3.36% की बम्पर तेजी। इंडिया वीएक्स यहाँ पे 7.28% डाउन था, निफ्टी मिड कैप 150 2.52% अप, निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 3.40% की तेजी, निफ्टी स्मॉल कैप 250 में 2.87% की तेजी, और निफ्टी मिड स्मॉल 400 में 2.63% की तेजी। तो विनर थे आज स्मॉल कैप। स्मॉल कैप आज बहुत ही ज़बरदस्त दौड़े, और ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अगर स्मॉल कैप में तेजी बनती है तो इसका मतलब है कि लोगों की खरीदारी स्मॉल कैप की तरफ भी होने लगी है, यानी आने वाले समय में जो पेनी स्टॉक है वो भी दौड़ सकते हैं। अब सेक्टरल इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी बैंक 2.10% अप, निफ्टी ऑटो 2.46% अप, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 2.05% अप, निफ्टी एफएमसीजी में 2.07% की तेजी, निफ्टी आईटी 2.77% की तेजी, निफ्टी मीडिया में जबरदस्त यानी 3.01% की तेजी, और निफ्टी मेटल ने तो कमाल ही कर दिया 6.86% की बम्पर तेजी, निफ्टी फार्मा में 1.09% अप, निफ्टी पीएसयू बैंक 2.02% अप, निफ्टी प्राइवेट बैंक 2.14% अप, और निफ्टी रियल्टी 1.95%। कहीं पे भी आपको कोई गिरावट दिखाई नहीं देगी, सभी सेक्टर में जबरदस्त तेजी। आप देखोगे तो जो मेन 30 शेयर है वो सारे के सारे ग्रीन थे, कहीं पे कोई गिरावट नहीं, और ये बाजार में काफ़ी दिन के बाद हमने ऐसा माहौल देखा। आज एलआईसी ने बहुत ज़्यादा मायूस किया लोगों को। इसकी लिस्टिंग ऐसे हुई जिसने किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लोगों ने सोचा था कि जो लिस्टिंग होगी तो थोड़ी सी डिस्काउंट में होगी, जो जीएमपी चल रहा था उसको अंदाजा लगा था, लेकिन जीएमपी पूरा धरा रह गया और इसकी लिस्टिंग बहुत नीचे हुई। अब यहाँ पे आप देखोगे तो इसके बावजूद भी मार्केट कैप में एलआईसी नंबर 1 बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप फिलहाल 5.53 लाख करोड़ रुपीज़ का है। उसके बाद में ओएनजीसी है जिसका 2.05 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है। फिर पावर ग्रिड है जिनका 1.66 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप। उसके बाद एनटीपीसी आती है जिसका 1.45 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप, इंडियन ऑयल का 1.17 करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप, और इंडिया कोल इंडिया का 1.13% का मार्केट कैप। तो ये सरकारी कंपनियां जिसमें सबसे ऊपर फिलहाल आपको एलआईसी दिखाई देगी। अगर हम प्राइवेट कंपनियों की बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट की टॉप कंपनियां उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज का जिसका 17.12 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, टीसीएस का 12.63 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप, एचडीएफसी बैंक का 7.29 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप, इन्फोसिस का 6.38 लाख करोड़ रुपीज़ का मार्केट कैप है, और एलआईसी का 5.53 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप, हिंदुस्तान यूनिलीवर का 5.27 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप, और आईसीआईसीआई बैंक का 4.93 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप है, एसबीआई का 4.17 लाख रुपीज़, एचडीएफसी का 3.97 लाख रुपीज़, और भारतीय एयरटेल 3.88 लाख रुपीज़ का मार्केट। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि इंश्योरेंस कंपनियों को कंपेयर करें तो ये सबसे ऊपर निकल के आएगी जिसका 5.53 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप है। उसके बाद में एचडीएफसी लाइफ है जिसका 1.17 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप, एसबीआई लाइफ का 1.06 लाख रुपीज़ का मार्केट कैप है, और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.72 लाख रुपीज़ करोड़ का माल है। अब यहाँ पे गिरावट के साथ तो शुरुआत हुई है, लेकिन आने वाले समय में एलआईसी आपको शानदार रिटर्न दे सकती है। जितने भी रिसर्च एनालिस्ट हैं उनकी राय निकल के आ रही है कि इसको कम से कम मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए आपको होल्ड करना है, ये सिर्फ लिस्टिंग के लिए स्टॉक है ही नहीं। आने वाले समय में एलआईसी आपको मालामाल कर देगी। एलआईसी खुद एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है मार्केट का, और 4.2% की इनकी खुद की होल्डिंग है बड़ी बड़ी कंपनियों में। यहाँ पे मैक्वेरी की तरफ से 1000 का टारगेट दिया गया है, और उनका कहना है कि इसमें न्यूट्रल की रेटिंग है और आपको इसमें खरीदारी करनी चाहिए। तो बिल्कुल मौका है कि आप एलआईसी में निवेश करें, क्योंकि नीचे मिल रहा है। आने वाले समय में आपको शानदार रिटर्न तो मिलेगा ही। और आप एक ध्यान रखें, ओएनजीसी ने लोगों को इतना शानदार डिविडेंड दे दिया कि उसकी जो प्राइस थी वो बाइंग प्राइस 0 हो चुकी है। तो ऐसे में आपको आने वाले समय में शानदार बम्पर डिविडेंड मिल सकता है। एलआईसी में तो निवेश जो आपने शेयर अलर्ट हुआ उसको बने रहे, कोई चिंता की बात नहीं। आने वाले समय में आपको डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अब निफ्टी 50 की बात करें तो 16,259 के स्तर पे है। आगे क्या संभावना बन रही है वीकली लेवल पर, तो यहाँ से और गिरावट होगी तो फिर 15,543 का स्तर मिलेगा पहला, इसको तोड़ दिया तो फिर 15,305 का भी स्तर देखने को मिलेगा, और नीचे गिरा निफ्टी 50 तो फिर 14,874 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बना तो 16,212 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, ऑलरेडी हो चुका है ये ब्रेक।
तो 19 जून में स्टॉक है। फिलहाल सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 16,642 का है और इसको पार करते ही फिर 16,881 का हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा और इसको पार करते ही तेजी बनेगी। वैसे माहौल तेजी का बना हुआ है, लेकिन अमेरिका से बुरी खबर निकल के आ रही है, वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त मंदी आ सकती है। इसका असर हमारे बाजार में भी देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है गेहूं की शॉर्टेज जो लगातार हो रही है, इसी वजह से इंडिया ने गेहूं को बैन भी कर दिया है और G7 देश है वो इसका विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि इंडिया बैन ना करे, लेकिन अगर बैन नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे प्राइस इतनी बढ़ जाएगी और भयंकर महंगाई का बवाल उठ सकता है। इसी वजह से इंडिया ने एक बड़ा निर्णय लिया, जो अच्छी बात है, और इसकी वजह से गेहूं की प्राइस में थोड़ी सी नरमी आनी शुरू हुई है। तो आने वाले समय में बाजार में पॉजिटिव संभावना जरूर बनेगी, क्योंकि हम खुद कृषि प्रधान देश है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।